Hello students of class 7th, hope you all are safe at home. I am describing you about present tense and I have explained you simple present tense and present continuous. Now I am going to explain you about present perfect tense. The present perfect tense is formed from the verb has, have and past participle verb third form of a verb. The present perfect continuous is formed with has, have been and the ing form of verb. We use the present perfect continuous tense to talk about something that started in the past and continues in the present. For example, we have lived here for almost 15 years. तो जब कोई काम पास्ट से स्टार्ट होता है और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है कि हम यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं. ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क. उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है. समथिंग वी हैव डन सेवरल टाइम्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू डू इन प्रेजेंट टू. कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और वो प्रेजेंट में करते हैं और अब भी हम उनको करते रहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड द गिटार एवर सिंस शी वॉज 7 years old. वो गिटार तब से बजाती है जब वो 7 years old थी, 7 साल की थी. शी हैज़ रिटन 5 novels एंड शी इज़ राइटिंग ऑन अनदर वन. सो वो 5 novels लिख चुकी है और वो अब एक दूसरा नॉवल लिख रही है. दे हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग एवरी वीक. यहाँ पर इन्होंने हैव की शॉर्ट फॉर्म कर दी है. अगर ऐसे दे के साथ वी लिखा होता है तो उसका मीन्स होता है हैव. तो दे हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग एवरी वीक. तो ये वो जो है हर वीक में मीटिंग करते हैं. वी यूज सिंस फॉर टू टेल द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं तो उसमें हम जब टाइम दिया हुआ होता है तो उसमें सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. मंडे से बारिश हो रही है और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. जब कोई फिक्स टाइम दिया होता है तो उसमें हम सिंस यूज़ करते हैं और जब ऐसे दिया होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया होता है, जैसे कि 1 hour 2 hour और 1 day 2 days, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं. वी हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2007. देखिए ये यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम दिया हुआ है कि हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं 2007 से. तो यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ है. सानिया हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मैच फॉर 4 hours. सानिया 4 hours से मैच की प्रैक्टिस कर रही है. तो यहाँ पर आवर्स दिए हुए हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया है. और एक्सपीरियंस टिल नाउ. We often use the adverb ever for the positive form to talk about experience up to the present and we use never for the negative form. तो हम यहाँ पर adverb यूज़ करते हैं और नेगेटिव फॉर्म के लिए हम never यूज़ करते हैं. जब हमें देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, नो आई हैव नेवर बीन देयर. मैं वहाँ पर कभी नहीं गया. जहाँ पर कभी नहीं यूज़ होता है वहाँ पर हम नेवर का यूज़ करते हैं. हैव यू एवर बीन टू कोलकाता. कभी तुम कोलकाता गए हो, तो यहाँ पर हमने एवर का यूज़ किया है. जहाँ पर कभी नहीं यूज़ होता है वहाँ पर नेवर यूज़ होता है. जहाँ पर कभी यूज़ होता है वहाँ पर एवर का यूज़ होता है. समथिंग दैट हैपन्ड इन द पास्ट बट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो कोई बात पास्ट में हुई है और वो कोई जो है इम्पॉर्टेंट है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम ये यूज़ करते हैं. आई कांट रन. आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग. मैं भाग नहीं सकता हूँ. वो पहले भागा था, ये पास्ट में है और उनके पाँव में दर्द हो रहा है. तो यहाँ पर इन्होंने ये हैव का यूज़ किया है और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने हैव की शॉर्ट फॉर्म लिखी है. शी इज़ टू टायर्ड. शी हैज़ बीन स्टडिंग टिल लेट नाइट. वो बहुत थक चुकी है क्योंकि वो रात में बहुत देर तक पढ़ती रही. तो यहाँ पर इन्होंने हैज़ बीन का यूज़ किया है कि वो रात में देर तक पढ़ती रही. तो यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है.
We do not use the present perfect with an adverbial that refers to an action finished in past time. He has read the book last night. जो एक्शन फिनिश हो चुका है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जो पास्ट टाइम में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि उसने लास्ट नाइट में बुक पढ़ी थी, तो यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ नहीं हुआ है। ही हैज़ रेड द बुक लास्ट नाइट। वी हैव जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, बट वी कैन यूज़ इट टू रेफर टू अ टाइम विच इज़ नॉट येट फिनिश्ड। ही हैज़ रेड द बुक टुडे। वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस दिस वीक। सम वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट टेंस एंड नॉट इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं लेकिन कॉन्टीन्यूस फॉर्म में हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। वर्ब्स ऑफ स्टेट बी, हैव, पोजीशन। यहाँ पर बी और हैव जो है ये स्टेट बताई हैं। वर्ब ऑफ सेंसेस फील, स्मेल, टेस्ट, टच, हियर। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन थिंक, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, सपोज। सो this topic is completed here. I will send you book work later. Thank you and take care.